नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है खबर अनफिल्टर्ड। देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर शिक्षकों को लेकर के आ रही है। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि शिक्षक ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के न जाने कब से परेशान है। और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि बीते दिन मुलाकात हुई है। देखिए, शिक्षा मंत्री से बिहार के अलग अलग जिले से शिक्षक मिलने पहुंचे थे और बीते दिन मुलाकात भी हुई है और ये मुलाकात तकरीबन 1 घंटों तक चलती है। देखिए, यहाँ पर मुद्दा शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के भी उठाया गया था। क्या कुछ कहा है शिक्षा मंत्री, क्या कुछ कहा था शिक्षकों ने, सब कुछ हम आपको तफसील के साथ इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन हम आपको बता दें कि इस मुलाकात में मौजूद थे शिक्षक नेता अमित विक्रम भी। तो ऐसे में अभी अभी खबर अनफिल्टर्ड ने भी बिल्कुल अनफिल्टर्ड बातचीत की है शिक्षक नेता अमित विक्रम से। क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं अमित विक्रम, सबसे पहले आप उनको सुनिए। नमस्कार अमित, समरीन बात कर रहे हैं खबर अनफिल्टर्ड से। जी नमस्कार। सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि बीते दिन शिक्षा मंत्री से मिलने पहुंचने वाले थे शिक्षक, क्या कुछ जी, अपडेट है इस मामले में? जी कल बड़ी संख्या में शिक्षा मंत्री जी के आवास पे शिक्षक साथी पहुंचे थे हम्म। और सबकी मुलाकात हुई, जिनमें प्रधान शिक्षक भी थे, नियोजित शिक्षक भी थे, विशेष शिक्षक भी थे, सभी कैटेगरी के शिक्षक थे और सभी लोग अपनी-अपनी समस्याओं को लेकर के माननीय मंत्री जी के पास पहुंचे थे, अलग-अलग जिलों से पहुंचे थे और सबसे संक्षिप्त मुलाकात ही हो सकी क्योंकि मंत्री जी को कहीं जाना था, बहुत देर तो वार्ता नहीं हो सकी, लेकिन सबसे एक-एक करके उन्होंने उनकी समस्या पूछी, उस संबंध में उनसे जानकारी ली। एक एक करके समस्या पूछी शिक्षकों से शिक्षा मंत्री ने? एक-एक मतलब समूह से, जैसे प्रधान शिक्षकों का समूह था, उनसे उनकी समस्याएँ पूछी गईं। फिर जो नियोजित शिक्षक थे, उनका वेतन नहीं कई महीने से आया हुआ, भुगतान नहीं हुआ, उसको लेकर के भी उन्होंने बात की। फिर ट्रांसफर पोस्टिंग का जो हमारा मुख्य मुद्दा था, उस पर भी उनसे बातचीत हुई। तो सभी बिंदुओं पर उनसे अच्छी बातचीत हुई कल हमारी। हम्म। जी, जैसा कि आप कह रहे हैं कि तमाम शिक्षक वहाँ पर मौजूद थे, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या तादाद थी शिक्षकों की? कितने शिक्षक बीते दिन आए थे शिक्षा मंत्री से मिलने के लिए और ये मुलाकात कितने देर तक चली लगभग? देखिए, कल जो है, कल सुबह के समय में लगभग आपके 200 के करीब शिक्षक मौजूद थे। 200 अलग-अलग के करीब शिक्षक आ गए थे हाँ, पटना, आ गए अलग-अलग थे जिलों से। जी, जी, अलग-अलग जिलों से और जैसा मैंने बताया कि अलग-अलग समूह के थे। कुछ प्रधान शिक्षक थे, कुछ नियोजित थे, कुछ विशिष्ट थे, कुछ जो नए अपने विद्यालय अध्यापक हैं, बीपीएससी तैयारी 1, 2, 3 से आए हैं, वो भी थे। तो सब लोग पहुँचे थे और सबकी समस्याओं पर गहन चर्चा हुई वहाँ पर और कितने देर माननीय तक म चली मुलाकात? लगभग ये 1 घंटे चली। 11 बजे से लगभग पौने 12 बजे तक ये मुलाकात चली और इस मुलाकात में सभी ने अपनी बात को अच्छे ढंग से रखा और मंत्री जी ने प्रयास किया अपनी ओर से, जैसे कि एक समस्या जो हम लोग फेस कर रहे थे कि बिल्कुल। गर्मी छुट्टी में सबकी ट्रेनिंग दे दी गई थी। तो राहत इस पर मिली है, जी, जी, उस पे तुरंत राहत मिली। एक्शन लिया गया। जी, जी। उस पर हम लोगों ने बहुत मजबूती से कहा कि प्रशिक्षण को बंद करवाया जाए। तो इस पर उन्होंने कहा कि देखिए, बंद करवाना संभव नहीं है चूँकि एससीईआरटी और डाइट में छुट्टी गर्मी की होती नहीं है, तो प्रशिक्षण वहाँ चलेगा। तो इस पर हम लोगों ने नाराज़गी भी व्यक्त की और ये कहा था कि कम से कम आप ये आदेश निकलवाइए कि प्रशिक्षण स्वेच्छा से हो, जबरन प्रशिक्षण नहीं हो। जिनको प्रशिक्षण लेना है, छुट्टी में घर पर हैं, वो लें और जो कहीं बाहर घूमने-फिरने निकल गए, उनको ये बाध्यकारी ना बनाया जाए। और किसी तरह की कार्रवाई, क्योंकि कुछ जिलों से कार्रवाई की चिट्ठी निकल रही थी कि प्रशिक्षण नहीं करने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई होगी। तो इस पर बिल्कुल, हमने बिल्कुल। आपत्ति दर्ज की थी, तो इस पर तत्काल ही मंत्री जी ने कहा था कि नहीं, नहीं ऐसा नहीं होगा, किसी पर कार्रवाई नहीं होगी, स्वेच्छा से प्रशिक्षण होगा। और हमने ये भी मांग की थी कि जो प्रशिक्षण में गए हैं, चूँकि छुट्टी में उनकी प्रशिक्षण हो रही है, तो उनको क्षतिपूर्ति अवकाश मिले। तो इस पर भी उन्होंने सहमति दी थी और शाम होते-होते ये पत्र भी जारी हो गया और ये हम लोग के लिए खुशी की बात है कि हमारी एक मांग को तत्काल रूप से मंत्री जी ने माँगा। अन्य हुँ। मांगों पर भी उन्होंने आश्वासन दिया है, उस पर भी हम लोग लगातार प्रयास करेंगे आगे। लेकिन थोड़ा तफ़सील से हम आपसे जानना चाहेंगे अमित, बार-बार आप कह रहे हैं कि बहुत सारे मुद्दे को लेकर के शिक्षक पहुँचे थे, तो और क्या जी। माँगे हैं शिक्षकों की? देखिए, एक जो अभी सबसे बड़ा मुद्दा है, वो है शिक्षकों के ट्रांसफ़र का। बिल्कुल। ट्रांसफ़र को लेकर के सभी कोटि के शिक्षक, चाहे वो नियोजित हों, नियमित हों, प्रधान हों, सब लोग परेशान हैं। विद्यालय अध्यापक तैयारी 1, 2, 3 से आए हैं, वो भी परेशान हैं। तो ट्रांसफ़र को लेकर के हम लोगों ने बहुत मजबूती से अपनी बात को रखा और माननीय मंत्री जी ने इस पर कहा है, कि इसको जल्द ही 10-15 दिन के अंदर
पब्लिक डोमेन पॉलिसी, उनका कहना है कि पॉलिसी बन गई है, अच्छा, उसको नई विभाग ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी शिक्षकों के लिए बन के तैयार हो गई है। जी, जी, उनका कहना है कि पॉलिसी तैयार है, लगभग तैयार है, उसको विभागीय तौर पर उसको क्लियरेंस करके उसको पब्लिक डोमेन में डाला जाएगा। क्योंकि हम लोगों ने ये कहा कि आप जब भी नई पॉलिसी बनाते हैं, तो सरकार को यह डायरेक्शन दिया गया है हाई कोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी, कि जब भी कोई नई पॉलिसी बने तो उसको पब्लिक डोमेन में डालना चाहिए। जैसे अभी हम्म। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को लेकर के एक नई पॉलिसी बनी है, तो वो भी पब्लिक डोमेन में डाली गई है। बिल्कुल उस जी। पर भी सभी से सुझाव, राय, विचार विमर्श लिया जाता है। तो हमने उसी तरह कहा कि जो नई पॉलिसी बन रही है उसको पब्लिक डोमेन में डाला जाए और हम लोगों के भी सुझाव लिए जाए, और सुझाव के अनुरूप जो उसमें चेंजेस की जरूरत है वो भी किया जाए। इस पर हम्म। उन्होंने अपनी सहमति जताई है। उन्होंने कहा है कि 10 दिन के अंदर, 10-15 दिन का उन्होंने समय बोला है कि 10-15 दिन के अंदर उस पॉलिसी को हम पब्लिक डोमेन में डालेंगे और उस पर सभी शिक्षकों से आपत्ति, राय, विचार विमर्श मांगेंगे, और हम्म। उस अनुरूप आवश्यकता पड़ने पर हम लोग उसमें परिवर्तन भी करेंगे। ये ठीक है, उन्होंने यानी कि कहा है। 10 से 15 दिन का इंतजार और। जी, 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 और उन्होंने यहाँ तक कहा कि निश्चिंत रहिए कि जून के अंतिम बुधवार को जो कैबिनेट बैठक होगी उसमें हम लोग पॉलिसी को पास करवा लेंगे कैबिनेट से। अच्छा, तो कोई कुछ खबर है इसको लेकर के कि ये जो नई ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी आने जा रही है अमित, क्या कुछ उसमें बदलेगा? कुछ देखिए, इस पर तो जानकारी जो है उसको हम लेकर लोगों के? को बताया जा रहा है कि इसमें विशेष परिस्थिति के जो शिक्षक होंगे, शिक्षिकाएं होंगी, हम्म। चाहे वो पति पत्नी का केस हो, गंभीर असाध्य बीमारी हो, इस तरह के जो केस हैं, जो दिव्यांग हैं, उनको विशेष राहत दी जाएगी। इसमें उनको प्राथमिकता ये तो पहले वाली पॉलिसी में भी दी गई जी, जी, थी। पहले वाली पॉलिसी में भी थी। जी। एक नई बात ये आ रही है कि गृह प्रखंड से शिक्षकों को, पुरुष शिक्षकों को अलग रखा जाएगा। उनको, उनकी पोस्टिंग गृह प्रखंड में नहीं होगी। अच्छा। उनको गृह प्रखंड के बगल, ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी ट्वीट करके बताया था, पोस्ट किया था इसको, हम्म। कि गृह प्रखंड के बगल के प्रखंड में मिलेगा, और जो शिक्षिका बने हैं उनको अपने गृह पंचायत के बगल के पंचायत में मिलेगा। हम्म। तो ये बात का आश्वासन कल माननीय मंत्री जी ने भी दिया है कि आप ठीक है। लोगों के लिए ये चीज बन रही है, इस पॉलिसी में ये सारी बातें हैं। और हम लोगों को भी जो विभाग से खबरें मिल रही हैं उसमें हम लोग भी ये चीज जान रहे हैं हम्म। कि सभी शिक्षकों के लिए यह व्यवस्था बनाई जा रही है कि गृह प्रखंड में किसी की पोस्टिंग ना हो, गृह प्रखंड को छोड़ करके बगल के प्रखंड में उनकी पोस्टिंग हो। हम्म। हालांकि हमने एक सुझाव दिया है, और तो उस पर तो मंत्री जी ने कहा कि क्या जब क्या पॉलिसी सुझाव दिया है आपने? ये हमने ये कहा कि एक दूरी तय कर दी जाए कि किसी शिक्षक की पोस्टिंग जो है अपने घर से 20-25 किलोमीटर से अधिक दूरी पर ना की जाए। हम्म। क्योंकि गृह प्रखंड छोड़ करके दूसरे प्रखंड में, यानी कि बगल के प्रखंड में भी काफी दूरी हो सकती है। कुछ बिल्कुल। जिले बहुत दूर होते हैं, कुछ जिले बहुत बड़े होते हैं। उन बड़े जिलों में पोस्टिंग करने में बहुत दिक्कत आ सकती है, क्योंकि वहां पर ऐसा होता है कि कोई कोई जिला 100 किलोमीटर लंबा है। जैसे गया मान लीजिए, गया है, हम्म। मुजफ्फरपुर, बहुत बड़े बड़े जिले हैं। तो वो दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है अपने जिले में रह करके भी। कुछ शिक्षक, जैसे पटना को ही उदाहरण के तौर पे समझिए, एक तरफ मोकामा है तो दूसरे तरफ दुल्हिन बाजार है, 150 किलोमीटर का रनिंग है। बिल्कुल। तो अब अगर ऐसी स्थिति हो गई कि दुल्हिन बाजार के शिक्षक को मोकामा मिल जाए और मोकामा के शिक्षक को दुल्हिन हम्म। बाजार मिल जाए, तब तो कोई पालीगंज मिल जाए, राहत ही नहीं मिलेगी कोई शिक्षकों रात को। नहीं है। बिल्कुल तो जी। ये हमने कहा है कि इसको इंश्योर कीजिए हम्म। कि एक मैक्सिमम डिस्टेंस आप तय कर दीजिए, उसी रेडियस में उनकी पोस्टिंग हो। उससे तो उन्होंने कहा है कि ठीक है, आप जब आएगी नियमावली पब्लिक में डाली जाएगी तो आप उस पर सुझाव दीजिएगा और इस पर हम लोग बैठ के बात करेंगे। यानी कि 10 से 15 दिनों का इंतजार और। जी, 15 जून तक लगभग हमें लगता है कि इस पर हम लोग को कुछ आ जाएगा पब्लिक डोमेन में। तो आपको क्या लगता है, ये अंतिम सवाल होगा मेरा आपसे अमित, क्योंकि जी, लगातार आप देख रहे हैं कि किस तरह से शिक्षक ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के परेशान थे और परेशान हैं भी। क्या जी, जी। लगता है इस नई पॉलिसी से राहत मिलेगी शिक्षकों को? मिलनी चाहिए, क्योंकि जो शिक्षक हैं, खास करके जिनकी बहाली टीआरई 3 में हुई है या जो प्रधान शिक्षक के पद पर बहाल हुए हैं, इन दोनों को विशेष तौर पर अभी तक कोई ट्रांसफर का मौका नहीं मिला है। हम्म। इससे पूर्व में भी टीआरई 1-2 को मौका मिला था, या उससे पहले भी जो विशिष्ट शिक्षक थे उनको मौका मिला था। लेकिन जो प्रधान शिक्षक हैं और टीआरई 3 के शिक्षक हैं, इनको अभी तक ट्रांसफर का मौका नहीं मिला। इनके साथ परेशानी ज्यादा है। और भी जो ऐसे शिक्षक थे जिनको अपना गृह जिला आवंटित हुआ था लेकिन उनकी पोस्टिंग नहीं हो सकी थी। कई ऐसे पति पत्नी के केस में पुरुष थे जिनको पटना चाहिए था, उनको पटना नहीं मिल सका था, उनको होल्ड लगा दिया गया था। हम्म। दिव्यांगों की पोस्टिंग घर से दूर कर दी गई थी। तो इन सब कैटेगरी के जो शिक्षक हैं, हमें पूरी उम्मीद है कि
उनको राहत मिलेगी और मिलनी भी चाहिए, क्योंकि आखिरकार इस नीति का उद्देश्य ही तो है कि जो जरूरतमंद है उनको लाभ मिले, उनको राहत पहुंचे। तो हमारी पूरी कोशिश है और माननीय मंत्री जी का भी रुख सकारात्मक लग रहा है। वो चाह रहे हैं, उनका कहना है, कल भी उन्होंने इस बात को कहा कि आप लोगों को किसी पैरवी पैगाम की जरूरत नहीं पड़ेगी, पॉलिसी हम इतनी अच्छी बनाएंगे कि स्वतः सब संतुष्ट हो जाएंगे। तो तो खुशी की भरोसा बात है। है शिक्षा मंत्री की बातों पर? देखिए, माननीय मंत्री हैं, विभाग के वो प्रमुख हैं, अभी उन पर हम भरोसा कर रहे हैं। बाकी तो जब नियमावली आएगी पब्लिक डोमेन में, तब हम लोग उस पर और विचार व्यक्त करेंगे, उसमें कितनी बातें अच्छी हैं, क्या उसमें समस्याएं हैं, ये सब बात को हम लोग उस समय फिर से चिंतन मंथन उस पर करेंगे हम लोग। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए अमित। जी धन्यवाद। तो सुना आपने कि शिक्षक नेता अमित विक्रम ने क्या कुछ कहा है, आपने सुना है कि शिक्षा मंत्री ने क्या कुछ जवाब दिया है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है, और देखना यह भी होगा कि शिक्षकों के लिए जो नई ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी आ रही है, उस पॉलिसी में क्या कुछ बदलता है, क्या कुछ नया होता है, वो भी बिल्कुल इसी तरह से आपको सबसे पहले खबर अनफिल्टर्ड ही बताएगा। तो फिर ये पूरी खबर, पूरी जानकारी और पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा खबर अनफिल्टर्ड। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर झटपट कर लीजिएगा, और फेसबुक पर भी हमें फॉलो करना हरगिज नहीं भूलिएगा। बहुत शुक्रिया आपका।